रामपुर गांव अपने स्वादिष्ट खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी एक खास समोसे वाले की। उसके चिकन समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूसरे गांवों से भी सिर्फ उन्हें खाने आते थे। उसके ठेले के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सुबह का समय था। समोसे वाला अपने ठेले पर गर्मा गर्म समोसे तल रहा था। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि राह चलते लोग भी रुक जाते। अरे भाई, एक प्लेट चिकन समोसा देना। बस अभी देता हूँ, थोड़ा सब्र करो। उसी समय एक गरीब लकड़हारा रामू वहां पहुंचा। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी। भाई, मुझे एक चिकन समोसा देना। क्यों नहीं, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। क्या कहा? 50 रुपए? अरे भाई, ये 50 रुपए में कुछ नहीं मिलता। एक चिकन समोसा 100 रुपए का है। मेरे पास बस इतने ही है। तो जाओ यहाँ से, 50 रुपए में नहीं मिलता ये कुछ भी। रामू का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। चलते चलते वो सोच रहा था, काश मेरे पास भी 100 रुपए होते तो मैं राधा के लिए समोसा ले जाता। रामू बहुत गरीब था। उसकी पत्नी राधा घर पर रहती थी और दोनों का गुजारा सिर्फ लकड़ियां बेचकर चलता था। राधा को भी उस मशहूर चिकन समोसे का स्वाद चखने की बड़ी इच्छा थी। दोपहर को रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। आज उसे उम्मीद से ज्यादा लकड़ियां मिल गई थीं। आज तो लकड़ियां ज्यादा मिली है। अगर 100 रुपए मिल जाएं तो आज राधा के लिए चिकन समोसा जरूर लेके जाऊंगा। शाम को वो लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा और उन्हें बेच दिया। वाह, पूरे 100 रुपए हो गए। आज राधा बहुत खुश होगी। रामू तेजी से समोसे वाले के ठेले की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में गांव का सेठ उसे मिल गया। अरे रामू, 10 दिन हो गए, मेरे पैसे कब लौटाएगा? सेठ जी, कितने पैसे बाकी हैं? पूरे 100 रुपए, और मुझे अभी चाहिए। रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वही 100 रुपए निकालकर सेठ को दे दिए। सेठ पैसे लेकर चला गया और रामू वहीं खड़ा रह गया। वो मन ही मन बोला, आज भी राधा के लिए समोसा नहीं ले पाया। निराश होकर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर वो चुपचाप बैठ गया। तभी राधा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, ये लीजिए, आज आपके लिए कुछ खास बनाया है। रामू ने देखा उसके सामने एक प्लेट में गर्मा गर्म समोसे रखे थे। वो हैरान होकर बोला, अरे राधा, ये समोसे कहाँ से आए? ये मैंने खुद बनाए हैं। घर में जो सब्जी बची थी उसी से बना दिए। आप खाकर देखिए। रामू ने एक समोसा खाया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उस महंगे समोसे से भी ज्यादा अच्छा। मैं क्या सोच रही थी, अगर हम भी छोटा सा समोसे का ठेला लगाएं तो हमें अच्छा फायदा हो सकता है। अरे राधा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी लकड़ी बेचकर कुछ खास कमाई नहीं होती। तो ठीक है, कल मैं और समोसे बनाऊंगी। देखते हैं लोग खरीदते हैं या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह रामू एक बड़ी टोकरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में नई उम्मीद। आओ आओ, 20 रुपए में 2 समोसे खाओ, गर्मा गर्म चटपटे समोसे। अरे, ये तो रामू है ना? ये कब से समोसे बेचने लगा? दोनों उसके पास पहुंचे और बोले, रामू, तू लकड़ी बेचना छोड़कर ये नया काम कब से करने लगा? बस भाई, आज से ही शुरू किया है। एक बार खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, दे दे 20 रुपए में 2 समोसे, देखते हैं क्या खास है। रामू ने तुरंत गर्मा गर्म समोसे उन्हें थमा दिए। जैसे ही दोनों ने पहला कौर लिया, उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह रामू, तेरे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। और भाई, ये तो 100 रुपए वाले समोसे से भी ज्यादा अच्छे हैं। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। ये सुनकर रामू का दिल खुशी से भर गया। वो मन ही मन बोला, आज तो सच में मेहनत रंग ला रही है। लेकिन उधर ये बात जल्दी ही मशहूर समोसे वाली ज्योतिष तक पहुंच गई। ज्योतिष अपने ठेले से दूर खड़ा होकर रामू को देखने लगा। उसने देखा कि गांव के लोग रामू के आसपास खड़े होकर उसके समोसे खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। वो तुरंत अपने ठेले पर वापस गया और एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पर लिखा था,
50 रुपए में 2 चिकन समोसे। ये देखकर गांव वाले खुश हो गए और धीरे धीरे सब उसके ठेले की ओर जाने लगे। ज्योतिष भाई, सच में 50 रुपए में 2 चिकन समोसे दोगे? हाँ भाई, आज से हमने दाम कम कर दिए हैं, अब सबके लिए सस्ते समोसे। ये सुनते ही पूरा गांव ज्योतिष के ठेले पर उमड़ पड़ा। उधर रामू के पास अब कोई नहीं आ रहा था। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा और एक आदमी को रोककर पूछा, अरे भाई, सुबह तो इतने लोग आ रहे थे, अब सब कहाँ चले गए? अरे रामू, ज्योतिष ने अपने चिकन समोसे के दाम कम कर दिए, इसलिए सब उसके पास जा रहे हैं। ये सुनकर रामू का चेहरा उतर गया। लगता है अब मुझे भी कुछ अलग करना पड़ेगा। शाम होते होते ज्योतिष के सारे समोसे बिक गए। वो अपने ठेले को समेटते हुए मन ही मन बोला, आज तो भीड़ बहुत आई, लेकिन दाम कम करने से मुनाफा भी कम हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान हो जाएगा। इसका भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन ज्योतिष बाजार गया और सस्ते मसाले और खराब क्वालिटी का चिकन खरीद लाया। आज सस्ता माल लगाऊंगा, दाम भी कम रखूंगा और मुनाफा भी बढ़ाऊंगा। कुछ ही देर में उसने चिकन समोसे तैयार कर लिए। जैसे ही ठेला खुला, लोग आने लगे। ज्योतिष मुस्कुराते हुए समोसे देने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि वो लोगों को घटिया सामान खिला रहा है। उधर रामू घर पर बैठा था और चिंतित नजर आ रहा था। राधा, अब क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें समोसे बेचने बंद करने पड़ेंगे। राधा कुछ देर सोचने लगी, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रामू, अब हम भी चिकन समोसे बनाएंगे और वो भी सबसे सस्ते। क्या? लेकिन राधा, चिकन तो बहुत महंगा होता है, हम सस्ते में कैसे बेचेंगे? आप बस देखते जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही देर में राधा ने अपने खास तरीके से चिकन समोसे तैयार कर दिए। रामू टोकरी लेकर उसी जगह पहुंचा और जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ गांव वालों, सिर्फ 7 रुपए में चिकन समोसे खाओ। ये सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। 2 लोग जल्दी से उसके पास आए। अरे रामू, मजाक कर रहा है क्या? 7 रुपए में चिकन समोसा, ये तो नामुमकिन है। अगर यकीन नहीं है तो एक बार खा कर देख लो। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, चलो ट्राई करते हैं। जैसे ही उन्होंने पहला कौर लिया, दोनों की आंखें फैल गईं। अरे वाह रामू, ये तो सबसे बेहतरीन चिकन समोसे हैं। इतने सस्ते और इतने स्वादिष्ट, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उधर ज्योतिष के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। जब उसे ये बात पता चली तो वो गुस्से से बोला, ये कैसे हो सकता है? 7 रुपए में चिकन समोसा बन ही नहीं सकता। जरूर ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ज्योतिष गुस्से में रामू के पास पहुंचा। अरे ओ रामू, ये लोगों को क्या खिला रहा है तू? बंद कर ये समोसे बेचना। भाई, मैं सबसे अच्छे और हेल्दी चिकन समोसे बेच रहा हूँ। ये हो ही नहीं सकता, इतने कम दाम में चिकन समोसा बन ही नहीं सकता। अरे ज्योतिष भाई, ये सच में चिकन समोसे हैं और बहुत स्वादिष्ट भी। गांव वालों, ये तुम्हें खराब समोसे खिला रहा है। मेरी बात मानो, मत खाओ इसके समोसे। लेकिन इस बार किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब लोग खुशी खुशी रामू के समोसे खा रहे थे। ज्योतिष गुस्से से वहां से चला गया। इसका राज मैं सबके सामने लाके ही रहूंगा, तब पता चलेगा असली सच। ज्योतिष सच्चाई जानने के लिए रामू की जांच पड़ताल करने लगा। सबसे पहले वो उस किराने की दुकान पर पहुंचा जहां से रामू सामान खरीदता था। अरे भाई, एक बात बताओ, ये रामू तुम्हारे यहाँ से ही सारा सामान लेता है ना? हाँ भाई, रामू तो यहीं से सामान लेता है, लेकिन हुआ क्या? सच सच बताना, क्या वो तुमसे एक्सपायरी या खराब सामान ले जाता है? अरे नहीं भाई, वो तो हमेशा सबसे अच्छा और ताजा सामान ही लेता है, खराब चीज तो छूता भी नहीं। ये सुनकर ज्योतिष चौंक गया। वो मन ही मन बोला, अगर ये खराब सामान नहीं लेता तो जरूर सस्ता और घटिया चिकन लेता होगा। वो तुरंत चिकन बेचने वाले के पास पहुंचा। अरे भाई, एक बात बताओ, जो सस्ता चिकन तुम मुझे देते हो, क्या वही रामू को भी देते हो? नहीं भाई, रामू तो मेरे पास से चिकन खरीदता ही नहीं है। ज्योतिष और ज्यादा हैरान हो गया। क्या यहाँ से भी नहीं? उसे लगा शायद रामू किसी और दुकान से चिकन लेता होगा। वो दूसरे चिकन वाले के पास गया। भाई, क्या रामू तुमसे चिकन खरीदता है? नहीं भाई, वो मेरे पास भी कभी नहीं आया। अब तो ज्योतिष पूरी तरह सोच में पड़ गया। वो खुद से बोला,
आखिर ये रामू चिकन लाता कहां से है? बिना चिकन के चिकन समोसा कैसे बना रहा है? उधर रामू की जिंदगी अब बदल रही थी। उसने अपनी कमाई से एक नया ठेला खरीद लिया था। अब वो पूरे ठेले पर अपने मशहूर 7 रुपए वाले चिकन समोसे बेच रहा था। गांव के लोग लाइन लगाकर उसके समोसे खरीद रहे थे। शाम को घर लौटकर रामू खुश होकर बोला, राधा, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई। तुम्हारा आइडिया सच में कमाल का है। मैंने कहा था ना, कुछ अलग करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चला कि असली में चिकन के समोसे हैं ही नहीं। बस यही तो हमारा राज है। दोनों की आंखों में खुशी थी, लेकिन इस राज के पीछे एक बड़ा सच छुपा था, जो जल्द ही पूरे गांव के सामने आने वाला था। ज्योतिष अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो सीधे गांव की मुखिया जी के पास पहुंच गया। मुखिया जी, कुछ गड़बड़ है। रामू 7 रुपए में चिकन समोसा बेच रहा है? ये संभव ही नहीं है। अगर वो बाहर से सस्ता चिकन लाता हो तो कहीं से भी लाए, लेकिन इतने कम दाम में चिकन मिल ही नहीं सकता। हमें इसका पर्दाफाश करना होगा। ठीक है, चलो अभी उसके ठेले पर चलते हैं और सच जान लेते हैं। दोनों तुरंत रामू के ठेले पर पहुंचे। रामू, तुम इतने सस्ते में चिकन समोसे बेच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन अब इसका राज सबको बताना होगा। अरे मुखिया जी, हमें राज जानकर क्या करना है? हमें तो सस्ते में इतना स्वादिष्ट समोसा मिल रहा है, बस वही काफी है। अरे भाई, ये जानना जरूरी है कि ये सच में अच्छा है या नहीं। सस्ता है तो क्या कुछ भी खा लोगे? रामू ये सब सुनकर घबरा गया। उसके मन में डर था। अगर मैंने सच बता दिया तो लोग शायद मेरे समोसे खाना बंद कर देंगे। रामू, चुप क्यों हो? तुम्हें सच बताना ही होगा, तभी तुम्हें समोसे बेचने की अनुमति मिलेगी। अब रामू दुविधा में था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मुखिया जी, ज्योतिष जो कह रहा है वो सही है। ये समोसे असली चिकन के नहीं है। ये सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये खराब भी नहीं है। ये अच्छे मसालों और अच्छी चीजों से बने हैं, जिनका स्वाद चिकन जैसा लगता है। सीधे सीधे बताओ, ये है क्या? मुखिया जी, ये समोसे सोया चंक से बने हैं। इसमें चिकन मसाला डाला है, इसलिए इसका स्वाद चिकन जैसा लगता है। कुछ पल के लिए सब चुप रहे। फिर अचानक एक गांव वाला बोला, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं चला। रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। स्वाद भी वही और दाम भी कम। और इतने सस्ते में कैसे बेच लेते हो? मैंने समोसे का साइज छोटा रखा है, इसलिए खर्च कम आता है। 7 रुपए में बेचकर भी मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए, लेकिन ज्योतिष गुस्से में वहां से चला गया। अब रामू ने सच्चाई सबके सामने बता दी थी। फिर भी गांव वाले उसी के पास समोसे खाने आते रहे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था, सच्चा स्वाद ईमानदारी में होता है, ना कि दिखावे में। और इसी तरह कहानी का अंत यही हुआ।